बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। चेज़अप यूनिवर्सिटी के सफ़े से हम लाइव भी हैं। आज हम ज़बरदस्त सेशन के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं और आज हम इंशाअल्लाह एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग लेंगे और हमारे साथ आज के सेशन को ज्वाइन करेंगे ज़ुहैब अहमद भाई। ज़ुहैब अहमद माशाल्लाह नौजवान रिटेल प्रोफेशनल हैं और रिटेल में भी ये बाइंग सेक्शन में होते हैं और कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी स्टैट्स मुकम्मल किया है इन्होंने और इकरा यूनिवर्सिटी में भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमबीए कर रहे हैं और एक्सेल माशाल्लाह बेहतर जानते हैं ये। तो हम चेज़अप के अंदर भी इनसे इन हाउस सेशन की खिदमात लेते हैं, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना लाइव सेशन में हम इनकी खिदमात लें। अच्छा, हम सेशन शुरू करेंगे लेकिन कुछ सेशंस के प्रोटोकॉल है जिसका आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल नीचे आप देखें तो चैट स्क्रीन मौजूद है। कोई चीज़ जो आपको समझ ना आए तो आप चैट स्क्रीन पर जो है वो ज़रूर लिखें। हम चाहेंगे कि ये सेशन हम इंटरैक्टिव बनाएं और इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे वो प्रैक्टिकल शेयर करेंगे। तो जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप चैट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। और इसी तरह फेसबुक पर जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में लिखें कोई चीज़ समझ ना आए, तो मैं उसको देख रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ उन सारे क्वेश्चंस को भी लें। और इस सेशन के एंड में एक असेसमेंट पेपर हम आपसे शेयर करेंगे ऑनलाइन, तो इंशाल्लाह वो जो लोग वो असेसमेंट पेपर कंडक्ट करेंगे, यानी जो असेसमेंट पेपर फिल करेंगे और फीडबैक फॉर्म एक हम आपसे शेयर करेंगे, तो जो भी वो ये दोनों फॉर्म शेयर करेगा हमसे तो इंशाल्लाह हम उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी इशू करेंगे चेज़अप यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। ज़ुहैब मेरे साथ मौजूद है। ज़ुहैब भाई फिर आप सीट संभाल लें, आ जाए। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक्सेल की ना। जी स्क्रीन आ रही है, देखें आप लोग। जी आ रही है। चलिए शुक्रिया। बस आप अपना यहीं से शुरू करेंगे, चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बस यहीं आ जाए, मैंने इसको इनेबल कर दिया। एक मिनट रुकिएगा, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन दे दिया हमारे यूसुफ मुनीर भाई ने, बाकी मेरा ख्याल है मैं खुद से कुछ बताने के रहा नहीं, बस ये है कि मैं इंशाल्लाह आज का सेशन हम शुरू करते हैं, बाकायदा इसका आगाज़ कर लेते हैं हम। तो जैसा कि आप लोगों को कोर्स कंटेंट बता दिया था कि टॉपिक्स जो हमारे कवर अप करने हैं वो बेसिकली हमें करने हैं कंडीशनल कमांड्स जो हैं हमारी एक्सेल में। कंडीशनल कमांड से मुराद देखिए जिनमें इफ़ और इफ्स का जहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादातर हमारा होता है, तो आज हम उनको कवर अप कर लेते हैं। उनको ज़रा देख लेते हैं कि कमांड्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं, किस तरह से सिंटैक्स इसका लगता है। कमांड्स बताने का मकसद ये नहीं है कि बस उसको सीख लिया और भूल जाएं। उसको बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप उसको अपनी डेली रूटीन में, अपने जो आप लोगों के डेली वर्क्स हैं ऑफिस के, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने काम को इतना आसान कर सकते हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह जो हम आज काम करेंगे, जिसको हम सीखेंगे, तो आप लोगों को उसमें आसानी होगी अपनी आगे आने वाले वक्त में अपने कामों में। और इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों को मुझसे बेहतर ही पता हो सकता है कि भाई जो कमांड्स अभी हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे या जो कमांड्स अभी हम पढ़ेंगे, क्या पता आप लोग उसको बेहतर जानते हो, पहले से आप लोगों को पता होगा उसका। और जो मजीद अगर उसमें कुछ होगी कमी पीछे तो वो भी हम कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज जो हमें टॉपिक्स, जो हमें जो कमांड्स कवर अप करनी है वो करनी है सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, और इसी में रहते हुए काउंट इफ्स भी है, सम इफ्स भी है और एवरेज इफ्स भी है। साथ में हम करेंगे वी लुकअप, एच लुकअप और सिंगल जो बिल्कुल सिंपल इफ होता है, कंडीशनल जो हम कमांड जिसको हम कहते हैं इफ के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है एंड का और का, तो उसको भी हम इंशाल्लाह आज कवर अप कर लेते हैं। थोड़ा बहुत देख लेते हैं भी किस तरह से ये सेंटेक्स इसका इस्तेमाल होता है, इफ एंड और का कॉम्बिनेशन कैसे लगता है, या इफ और एंड का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हम इंशाल्लाह वो भी कवर अप कर लेते हैं।
मैं ये चाहता हूँ कि आज हम स्टार्टअप लें वी लुकअप से पहले। वी लुकअप इसलिए कह रहा हूँ कि वी लुकअप बहुत से लोगों को वी लुकअप की कमांड में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग वी लुकअप भूल जाते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वी लुकअप किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना आज हम पहले वी लुकअप करें, बाकी फिर हम एच लुकअप भी साथ साथ कर लेंगे उसी में। और अगर ज़रूरत पेश आए तो एच लुकअप को तो डीपली देख भी लेंगे, वरना उसको हम लेफ्ट भी कर देंगे एच लुकअप को, क्योंकि एच लुकअप का इतना काम नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं वी लुकअप की। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सही नजर आ रही है। अच्छा, ये एक मैंने रफ डेटा बनाया हुआ अपने पास। आप लोग चाहें तो अपने पास भी कुछ इस तरह का डेटा बना सकते हैं। रफली डेटा कुछ भी आप बना सकते हैं, अपना बना लें, ताकि आप लोगों को कमांड साथ साथ इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको साथ साथ सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, वी लुकअप का इस्तेमाल क्या है? बेसिकली पहले तो हम पढ़ लें वी लुकअप है क्या। वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। वर्टिकल मीन हम जो भी अपना डेटा ढूंढ रहे हैं वो ढूंढेंगे कॉलम वाइज। और लुकअप आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है, लुकअप मीन्स ढूंढना है आपने उसमें। लुक देखो, ढूंढो। तो वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप हमने करना है। अब जो भी चीज़ हमने इसमें ढूंढनी है या जो भी चीज़ हमने इसमें लुकअप करानी है वो वर्टिकली लुकअप होगी। ये एक मैंने डेटा बनाया हुआ है, एक रफ सा डेटा ये हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमने ब्रांच, सब कैटेगरी, कैटेगरी, ब्रांड, क्वांटिटी और उसकी अमाउंट भी है। अच्छा, इस लुकअप का फायदा क्या है ये भी हम देख लेते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ से कुछ डेटा कॉपी किया अपना, और इसको मैं ले जाता हूँ कहीं आगे यहाँ पर। हम बात करते हैं ब्रांड्स के। सिर्फ जो हमारे पास ब्रांड्स हैं इसको हम पहले कर देते हैं यूनिक। अच्छा, वी लुकअप हमेशा हम यूज़ करते हैं यूनिक अपने कॉलम पे। अच्छा, अब वी लुकअप का इस्तेमाल हम यहाँ करने जा रहे हैं। वी लुकअप को हम कमांड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। अभी हम ये कह रहे हैं कि जी कोलगेट ब्रांड में जो उसकी क्वांटिटी है, किसी भी डेटा में से जहाँ भी कोलगेट मौजूद है उसमें से कोलगेट की क्वांटिटी और उसकी अमाउंट यहाँ पे उठ के आ जाए हमारे पास, हम उसके यहाँ लुकअप करा लें। क्योंकि इतना बड़ा डेटा है, हम इसमें कोलगेट कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, बहुत बड़ा डेटा। अब आप 1000 ऑफ रोज का डेटा होता है, अब उसमें एक चीज़ को ढूंढने से रहे काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। तो लुकअप के कमांड से हमें आसानी ये हो जाती है कि हम अपनी कोई भी चीज़ ऐसी जो हमें लगता है कि उसको ढूंढने में टाइम लग सकता है, तो उसको हम डायरेक्टली कमांड से लुकअप करा के यहाँ ले आते हैं। हम ये चाहते हैं कि जी कोलगेट के अगेंस्ट में उसकी जो भी क्वांटिटी और वैल्यू है वो हमारे पास उठ के आ जाए और हम इजीली इसको देख सकें। सेम फॉर असासी और एशवर्थ एंड क्लियर, जो बाकी जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनकी भी क्वांटिटी अराउंड हमारे पास आ जाए। अच्छा, इस कमांड के साथ साथ कुछ चीज़ें आप नोट कर लें कि लुकअप जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि जिस तरह की स्पेल आपने, जो स्पेल डेटा में मौजूद है आपके, वही स्पेल से आपने ढूंढना, अदरवाइज आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो भी लुकअप काम नहीं करेगा। अब हम लगा रहे हैं कमांड से, किसी भी कमांड को स्टार्ट करने से पहले हम यूज करते हैं इज इक्वल्स टू वी लुकअप। अच्छा, सबसे पहले आ रहा है इसमें लुकअप वैल्यू कि ढूंढना किसको है। हमने कहा भाई इसको ढूंढना है, कोलगेट को। हमने कोलगेट सेल पे सेलेक्ट कर लिया, उसको हमने कॉमा लगा दिया। नाउ द सेकंड वन इज टेबल एरे। टेबल एरे बेसिकली होता क्या है? टेबल एरे होता ये है कि जिस जगह पे आपने ढूंढना है, जितने एरिया में आपने ढूंढना है, तो आपने उतनी जगह का बताना होता है कि इस एरिया में ढूंढना है आपने ये। अच्छा, मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ढूंढना है ब्रांड के रेस्पेक्ट से, तो जहां से मेरा ब्रांड शुरू हो रहा है मैं वहीं से टेबल एरे शुरू करूंगा अपना। मुझे क्वांटिटी भी चाहिए और मुझे वैल्यू भी चाहिए, तो मैंने ये तीन कॉलम सेलेक्ट कर लिए। और जहाँ तक भी मेरा डेटा जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मैंने वहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन ले ली अपनी। ये मेरा टेबल एरे कंप्लीटेड है। इसके अलावा मुझे आगे और कोई कॉलम या कोई रो सेलेक्ट नहीं करनी है। जब मुझे पता है कि मेरी जो टेबल एरे वो सेलेक्टेड हो गई है, फाइनल हो गई, तो फिर मैं एक कॉलम इसमें और यूज़ कर लूँगा।
ये मेरा टेबल एरिया हो गया फिक्स, यानी कि मैंने इसमें अपना टेबल एरिया सेलेक्ट कर लिया है कि एरिया ऑफ स्पेन, सर्च स्पेन मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया अपना। नाउ जो इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है कॉलम इंडेक्स। अच्छा, कॉलम इंडेक्स से क्या मुराद है? यहाँ पे कॉलम इंडेक्स से मुराद ये होती है कि जिसके रिस्पेक्ट से आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं और जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं, देखिए दो बातें। सबसे पहली चीज के जिस चीज के रिस्पेक्ट से आप ढूंढ रहे हो एक नंबर, सबसे पहली चीज वो हुई। दूसरी बात क्या है कि रिस्पेक्ट से क्या ढूंढ रहे हैं आप, वो हो गई सेकंड चीज। तो हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट ये कि जिसके रिस्पेक्ट से आप जो चीज ढूंढ रहे हैं, कॉलम इंडेक्स आप वो यूज करेंगे। लाइक मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ब्रांड के रिस्पेक्ट से जा रहा हूं, तो मेरी जो सबसे पहली चीज वो है क्वांटिटी, और थर्ड चीज है क्या, अमाउंट। तो कॉलम इंडेक्स के हिसाब से मेरा जो सबसे पहला कॉलम बनता है वो बनता है ब्रांड, ये हो गया नंबर 1। सेकंड कॉलम मेरा बनता है क्वांटिटी, थर्ड कॉलम मेरा बनता है अमाउंट। तो मेरी जो चीज जो मुझे चाहिए, जो मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी, वो कौन से कॉलम में लाया करती है? सेकंड कॉलम में, क्वांटिटी के कॉलम में। तो जो चीज जहां लाया कर रही है उस पर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2, सेकंड कॉलम में मेरी चीज लाया कर रही है। फिर आप लगाएंगे एक और कॉमा, और जब लास्ट में आप देखें तो आपसे पूछ रहा है रेंज लुकअप, और इसमें दो ऑप्शन हैं, ट्रू और फॉल्स का। ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच। हमें चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैच। कोलगेट के अगेंस्ट में कोलगेट ही हो सकता है, कोलगेट के अगेंस्ट में कोई दूसरा नाम नहीं चाहिए हमें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो या कोई अपना अप्रोक्सीमेट भी हमें नहीं चाहिए उसके अगेंस्ट में। कोलगेट मीन्स कोलगेट, तो उसी के अगेंस्ट में हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम यहाँ लाएंगे 0। 0 मीन्स फॉल्स। कमांड हमने क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर देंगे। तो कोलगेट के अगेंस्ट हमें पता है क्वांटिटी क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि भाई कोलगेट तो यहाँ पे कई बार आ रहा है, ये देखें कोलगेट यहाँ भी है, कोलगेट यहाँ भी है, यहाँ तो 1 है, क्या पता यहाँ 2 होता है, यहाँ भी कोलगेट है। तो एक चीज आप लोग ये भी नोट करेंगे, वी लुकअप जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज पर काम नहीं करता। वी लुकअप काम इस तरह से करता है कि जो भी चीज उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गई वो आपको वही सिलेक्ट करके लाके दे देगा, आगे नहीं जाएगा बिल्कुल भी। फर्स्ट सर्च में जो मिल गया, जो आंसर मिल गया, आप लुकअप आपको वो लाके दे देगा। मैंने इसलिए आपसे शुरू में कहा था कि लुकअप हमेशा काम करता है यूनिक वैल्यूज पे। ये हमने देखा कि भाई कोलगेट के अगेंस्ट में क्वांटिटी 1 थी और इसकी अमाउंट, अब हम इसकी अमाउंट सर्च कर रहे हैं, अमाउंट हमें चाहिए, इसके हम अमाउंट लुकअप कराएंगे। सेल रेफरेंसेस से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि सब बखूबी वाकिफ होंगे सेल रेफरेंसेस से। सेल रेफरेंस हम यूज़ करते हैं इस वजह से कि अगर हमारे कमांड या हमारा जो डेटा काफ़ी अगर बहुत बड़ा डेटा है और हमें ज़्यादा लुकअप करानी वैल्यूज, तो हम बार बार जो वो अपनी कमांड को ओपन करके हम बार बार ये जो कॉलम इंडेक्स है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्ट देंगे अपने सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस हम इस तरह से यूज़ करें कि हमें यहाँ पे इसको करना पड़ेगा फिक्स अपनी वैल्यू को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम अपनी कमांड को आगे एक्सटेंड करें, लाइक जब मैं यहाँ से मैं एस कॉलम से जाना चाह रहा हूँ टी कॉलम पे, यानी कि अमाउंट पे जाना चाह रहा हूँ, जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो 62 तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो आप देखें उसका सेल हिल गया। ये जो सेल था अब तक जो यहाँ था कोलगेट पे, वो अब चले गया क्वांटिटी पे। तो मुझे इसको फिक्स कराना पड़ेगा, चाहता हूँ ये फिक्स भी हो जाए। और जब मैं अपने सेल को ड्रैग करूँ नीचे, तो नीचे ड्रैग करूं तो ये सेल जो है ये नीचे भी आता रहे और साथ साथ यहाँ भी रहे, अपनी जगह भी रहे, अपना कॉलम ना छोड़े ब्रांड का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते ये हैं कि हम यूज़ करते हैं सेल रेफरेंसेस, बेसिकली डॉलर जिसको हम कहते हैं, हम डॉलर यहाँ यूज़ करते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसका कॉलम फिक्स हो जाए और इसकी रॉ में मूवमेंट रहे। जब आप देखेंगे दोनों तरफ डॉलर्स हैं तो इसका मतलब है ये सेल पूरा फिक्स हो गया, ये कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा। ये देखें, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, सेल अपनी जगह फिक्स है। इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी ये वहीं रहेगा अपनी जगह पे। अब हम ये कह रहे हैं कि जी इसकी हमने कॉलम फिक्स करना है। ये तो सिर्फ हो गई लुकअप वैल्यू की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं अपने टेबल एरिया की। जैसे जैसे हम अपनी कमांड्स को आगे मूव करेंगे, डाउन साइड करेंगे, जैसे नीचे से नीचे भी लेके जा रहे हैं हम, तो ये आप देखें आपका टेबल एरिया मूव हो रहा है, नीचे आ रहा है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा ताकि ये आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना करे। अच्छा,
जोहेब भाई ये सवाल जो है वही में जी कि वी लुकअप जो है वो लुकअप दोबारा बता दें, यानी प्लीज डिफाइन द लुकअप अगेन। जी लाइक व्हाट इज द सीक्वेंस इनसाइड ब्रैकेट। सीक्वेंस इनसाइड ब्रैकेट मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखें एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। वलीद भाई ये मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। देखें लुकअप के हैं 4 पार्ट्स बेसिकली। ये देखें अब यहाँ पे हम इसको यहाँ अलग से कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू से मुराद ये होती है कि आप किस चीज़ के रेफरेंस से ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये होगा आपकी लुकअप वैल्यू कि आप किस चीज़ के रेफरेंस से ढूंढ रहे हैं। मैं ब्रांड या रेफरेंस से ढूंढना चाह रहा हूँ, यानी कि कोलगेट के रेफरेंस से मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। अच्छा कहाँ ढूंढना चाह रहे हैं, कितने एरिया में देखना चाह रहे हैं, कितने एरिया में ढूंढना चाह रहे हैं। तो सेकंड आपका कॉलम आता है टेबल एरिया का। टेबल एरिया क्योंकि बड़ी एरिया होता है, ये आपने पूरा एरिया सेलेक्ट करना होता है अपना। मैंने अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया, मुझे इतने एरिया में ढूंढनी है वैल्यू, क्योंकि मुझे जिस चीज के मैं रेस्पेक्ट से ढूंढ रहा हूँ, जिस चीज के रेफरेंस से ढूंढ रहा हूँ, तो उस कॉलम का होना बहुत जरूरी है। अच्छा अब क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, ढूंढ रहा हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है इस टेबल एरिया के हिसाब से सेकंड कॉलम में लाई करती है। तो ये मैंने इसी में 2 प्रेस कर दिया। लास्ट में आ रहा है आपका रेंज लुकअप कि ट्रू या फॉल्स। ट्रू मींस अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स मीन एग्जैक्ट मैच। मुझे चूंकि चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो मैं एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर दूंगा। यहां पे आ गई वैल्यू है। मैं इसके आगे की चीज़ आपको बता रहा था कि अब हम इसमें सेल रेफरेंसेस वगैरह यूज़ करेंगे ताकि हम अपने जो रेंज है हम उसको फिक्स कर सकें। तो हमने यूज़ कर लिया, अब हम आगे ट्रैक करते हैं। अच्छा अब आप देखें एक चीज़ और जिसमें बड़ी काबिल गौर है, वो ये है कि क्वांटिटी भी बना रही है और अमाउंट भी बना रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा यूँ है कि हमने अपना कॉलम चेंज किया है, हम जा रहे हैं आगे अमाउंट की तरफ, लेकिन हमारा जो कॉलम इंडेक्स है वो 2 ही है, वो लाया करता है तीसरे कॉलम में। हमने इसको 3 किया और ये चेंज हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि अगर हमारे पास 10 कॉलम है तो क्या हम 10 के 10 कॉलम में 1 बाय 1 जाकर चेंज करेंगे? 2 किया, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, 5 करेंगे? हमें तो अपनी आसानी देखनी है। तो हम इसके बदले में करेंगे ऐसा कि हम अपने कॉलम्स को नंबर कर देंगे, कोडिंग कर देंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, हम इस तरह से करेंगे। और अगेंस्ट हम ये क्या करेंगे कि दोबारा से अगेन हम अपने कॉलम इंडेक्स की जगह पे 2 को रिमूव करके हम यहाँ से ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमारी वैल्यू लाई कर रही है, और इसका हम कॉलम से हम रो फिक्स कर देंगे, सॉरी, और ये कॉलम मूव होगा। अब आप देखें जब आप क्वांटिटी के कॉलम पे थे तो ये आपका सेल रेफरेंस यहाँ था क्वांटिटी पे। जब आपने आगे ड्रैग किया तो ये चले गया आगे के सेल पे। इसी तरह से अगर आगे कुछ और भी होता तो हम ऑनवर्ड चले जाते, ये आगे खुद ही ऑटोमेटिकली सेल चेंज होता रहता और हमारी वैल्यूज आती रहती। अच्छा अब हम इस कमांड को कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं नीचे तक, लेकिन सबकी वैल्यूज अब आ जाएंगी इजीली। लुकअप हमेशा काम करता है राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट काम करता है लुकअप हमेशा। लेफ्ट से आप राइट पे जाते हैं लुकअप पे, लुकअप कभी भी राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता है। इंडेक्स इसका ये इसका जो वर्किंग है वो राइट से लेफ्ट कभी काम नहीं करता है, लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। अच्छा फर्स्ट कर लेते हैं ये ब्रांड का कॉलम अगर यहाँ ना होता, ये ब्रांड का कॉलम हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये अगर यहाँ होता, ये अगर ब्रांड का कॉलम यहाँ होता। अब क्या करते हैं हम, अब हमारा सेल जो हमारी जो टेबल एरिया वो क्या होनी चाहिए थी हमें। अगर हम कमांड देखें अपनी तो देखें यहाँ पे सब चेंज हो गया है। कोलगेट के अगेंस्ट में यहाँ पे क्वांटिटी आनी थी, लेकिन यहाँ पे टूथब्रश आ रहा है, यहाँ पे ओरल केयर आ रहा है। बात किसकी आ गई है, रेंज की बात आ गई है, रेंज चेंज हो गई है। रेंज देखें यहाँ पे आपकी टेबल रेंज बढ़ गई है। अच्छा क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे नंबर 2 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो कोडिंग भी गलत हो गई है और इसकी वजह से जो लुकअप वैल्यूज हैं वो भी हमारी गलत उठकर आ रही हैं।
हमें चाहिए क्वांटिटी और अमाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, जहां से हमारा टेबल एरिया शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है टेबल एरिया हमारा, हम यहाँ से दोबारा से करेंगे कोडिंग इसकी। अब देखिए वहां पे वैल्यूज बिल्कुल चेंज होंगी, दोबारा से वही वैल्यूज आ गई उठ के। इसमें सबसे पहली चीज हमें ये याद रखनी है लुकअप लगाते वक्त कि जो हमारा टेबल एरिया है ना, मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन जो ज्यादातर हमें कंफ्यूजन होती है वो हमें इससे होती है कि हमारा टेबल एरिया जो है वो गलत सेलेक्ट हुआ होता है। तो टेबल एरिया गलत सेलेक्ट होने की वजह से हम अपना कॉलम इंडेक्स भी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि आपने अपने किसी छोटे भाई से, जो घर के हमारे छोटे भाई ज़्यादातर रामू काका कहलाते हैं, तो आपने अपने किसी छोटे भाई से कह दिया कि भाई कमरे में जाओ। आप सबसे पहले आपने कहा भाई जो चीज़ आपको चाहिए आप पहले उसकी बात करेंगे। आपने कहा मुझे पेन चाहिए, ब्लू कलर का पेन। भाई बोले अभी कहाँ रखी हुई है, लुकअप वैल्यू आपकी क्या होगी, पेन हो गई। भाई पूछेगा कहाँ रखी हुई है, यानी कि टेबल एरिया आप उसको बता रहे हो। आपने कहा ऊपर के कमरे में रखी हुई है। आपने एक टेबल एरिया बता दी कमरा। अब कमरा तो बहुत बड़ा है, कमरे में 10 चीज़ें भी मौजूद हैं। अब आपने उसको दिया कॉलम इंडेक्स भी साथ साथ कि भाई ऊपर ये पेन मुझे ब्लू पेन चाहिए, ऊपर कमरे में रखा हुआ है और फलां ड्रॉज में रखा हुआ है। वो जो ड्रॉज है आपकी वो हो गई आपका कॉलम इंडेक्स 2, जिसको हम 2 भी कह रहे हैं ना कॉलम इंडेक्स, वो आपका हो गया कॉलम इंडेक्स ड्रॉ। अच्छा अब आपने कहा भाई पेन चाहिए लेकिन ब्लू ही हो, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं चौथे स्टेप की अपनी, जिसके हम जैसे हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच या ट्रू मैच या अप्रोक्सीमेट मैच। हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट मैच की। अब मुझे चाहिए पेन लेकिन कौन सा, ब्लू। अब वहां से ब्लू ही पेन चाहिए, ना ब्लैक चाहिए, ना ग्रीन चाहिए, ना रेड चाहिए। तो ये हो गया एग्जैक्ट मैच के मुझे सिर्फ ब्लू ही पेन चाहिए। आपका भाई जाएगा ऊपर कमरे में, वो ड्रॉर खोलेगा, अब वहां पे 4 पेन पड़े हुए, वो सिर्फ लाएगा ब्लू वाले उठा के। तो लुकअप की मिसाल इस तरह से लें आप। मुझे उम्मीद है कि ये लुकअप में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आप लोगों को। एक काम हम इस तरह से भी कर लेते हैं, एक चीज और हम करके दिखा देते हैं आपको ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर रहे मामला। अच्छा ये सवाल कर रहे हैं वलीद ही दोबारा, कैन यू एलेबोरेट वेयर डिड यू मेंशन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन फार्मूला, और कैन यू प्लीज कवर इंडेक्स मैच आल्सो। इंडेक्स मैच इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बिल्कुल इंडेक्स मैच का हमारा अभी टॉपिक नहीं है यहाँ पे, तो उसको हमने भी यहाँ कवर अप करना भी नहीं है, वरना हम अपनी जो गाइडलाइन जो हमें डिफाइन की, जो हमें टॉपिक डिफाइन किया उससे हट जाएंगे। मैं इंडेक्स मैच का मना नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे अपने। अच्छा मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, यूसुफ भाई सॉरी ज़रा मुझे बताएंगे कि सवाल क्या था। सवाल दोबारा बता रहा हूँ। Can you please elaborate where did you mention column 2 and column 3 in formula? Column 2 and column 3 in formula. वलीद भाई ये आप देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसको हमने इस तरह से एलेबोरेट कर, इसको हमने इस तरह से कर दिया है। हमने अपनी आसानी देखते हुए लुकअप के अंदर हमें पता है कि हमारा जहाँ से टेबल एरिया शुरू हो रहा है वो कॉलम बाय डिफॉल्ट 1 हो जाता है। जिस जगह से हम अपने टेबल एरिया सेलेक्ट करते हैं वो कॉलम बाय डिफॉल्ट 1 हो जाता है। 1 के बाद हम जब आगे जाएंगे तो हमारा कॉलम 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड, हमारा 5 कॉलम, तो हम 5 कॉलम की बात कर लेते हैं अपने। अच्छा मुझे चाहिए क्वांटिटी, मैं ढूंढ रहा हूँ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी किस कॉलम में लाया कर रही है, टेबल एरिया के हिसाब से 4th कॉलम में लाया कर रही है। तो मैंने ये किया, मैंने कॉलम इंडेक्स की मैं बजाय लिखने के 4, चलिए मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ 4 ताकि आपको और मजीद हो जाएगा क्लियर। पहले मैंने लिखा 4 लिखने के बाद आपको पता है वैल्यूज वही रहेंगी, कोई चेंज वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 4 पे 1 ही आ रहा है। अच्छा और 5 और अमाउंट मेरा किस कॉलम में, 5वें कॉलम में। तो मैं यहाँ से H3 भी रिमूव कर रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ 5, ये भी अपनी जगह वैसे का वैसी है। अब अगर ये तो अभी 5 कॉलम में हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 6ठा कॉलम भी होता तो मैं क्या करता, मैं इस कमांड को कॉपी करता, इसको यहाँ पेस्ट करता और फिर मैं इसको जाके करता 6।
ऐसे ही है ना, ये करना पड़ता मुझे। लेकिन मैंने कहा मैं बार बार जाके कमांड ओपन करूँ, सेल रिमूव करूँ, एक नया नंबर रिमूव करूँ, फिर नया नंबर डालूँ, फिर पुराना वाला रिमूव करूँ, फिर नया नंबर डालूँ। तो मैंने अपनी आसानी ये देखी कि क्यों ना मैं अपने जो टेबल एरिया कॉलम्स हैं उन पर कोडिंग कर दूँ। कोडिंग करने से मुझे फ़ायदा ये हो गया कि मेरा टाइम बच जाएगा और मेरी कमांड जो है स्मूथली रन फेज में आ जाएंगी। मैंने यहाँ से 4 को रिमूव कर रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया जी कॉलम के 3 सेल को, रो नंबर 3 कॉलम नंबर जी। और अब हम इसको कर देंगे फ्रीज। रो वही रहेगी, रो फिक्स है, कॉलम मूवेबल होगा। यानी कि अभी जी कॉलम है तो अब आगे एच कॉलम में आ जाएगा, हम कमांड चेंज करेंगे अपनी। ठीक है वलीद भाई। और उसके बाद अगर हम जाए, अगर हमारा छठा कॉलम भी होता तो भी हम इजीली आगे चले जाते। क्योंकि छठा कॉलम हमारे पास भी है नहीं, हमने कुछ इसमें डेटा रखा हुआ नहीं है, तो उसमें कोई वैल्यू आएगी नहीं। और हमारा टेबल भी सिर्फ 5 कॉलम पर मुश्तमिल है, तो 5 कॉलम पे अभी हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये वजह थी कोडिंग करने की, और ये था पूरा एक प्रोसीजर कॉलम इंडेक्स चेंज करने का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अब तक ये। लुकअप में मैंने आपको बता दिया कि लुकअप केस सेंसिटिव है। अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई केस सेंसिटिव से मुराद क्या है आपकी, तो केस सेंसिटिव से मुराद मेरी ये है कि अगर हम यहाँ से ई हटा देते हैं, सॉरी ये लगा हुआ, अगर हम कोलगेट का सी कर देते हैं स्मॉल, जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो हमें बस चाहिए इसमें से ही। किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना हो हमारे डेटा में, ताकि हम उसको इजीली लुकअप करा सकें अपनी चीज़ों को। आ गया कि भाई यहाँ पे, अच्छा अब हम यहाँ पे कर देते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस डाल देते हैं यहाँ से। देखिए वैल्यू अब मिसिंग, यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। जो चीज़ डेटा में जैसी मौजूद है एज इट इज़ वो हमारे पास हमारी लुकअप वैल्यू में होनी चाहिए, अदरवाइज हम अपनी चीज़ों को सर्च नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। और दूसरी बात ये है कि लुकअप हमेशा वर्क करता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वर्क नहीं करता लुकअप। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि कंडीशनल कमांड्स हमारी इफ़ की कमांड्स हैं। अच्छा अब हमारी आ रही है कंडीशनल कमांड्स सारी, तो हम बात करेंगे अपनी कंडीशनल कमांड्स में सम इफ़ की, काउंट इफ़ की, एवरेज इफ़ की, और इफ्स भी अगर हम साथ में लगा देते हैं वो मल्टीपल कंडीशन बन जाती हैं। जैसे कि आप सबको पता है इफ़ का मतलब कंडीशन ही अगर, अगर ऐसा हो तो ये आ जाए, अगर वैसा हो तो वो आ जाए। तो कि खैर किसी का काश और किसी का अगर तो रह ही जाता है, लेकिन हम बात करेंगे अपनी इफ़ की। अगर वो एक था ना, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तो ये कंडीशन उसमें लगती है कि इफ़ की कमांड हम यूज़ करते हैं, अगर ये मिल जाए तो ये हो जाए। बहुत सिंपल कमांड है इफ़ की। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इफ़। इफ़ में हम ये बात करते हैं कि इफ़ के होते हैं सिर्फ, इफ़ होती है 3 हिस्सों में मुश्तमिल बेसिकली।
इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है लॉजिकल टेस्ट। जो चीज़ आप टेस्ट करना चाह रहे हैं ना इफ के थ्रू, आप सबसे पहले वो टेस्ट यहाँ मेंशन करें। अगर कि वो टेस्ट या वो जो कंडीशन आप मेंशन कर रहे हैं वो कंडीशन मीट कर जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे देखें आपसे कह रहे हैं कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर कंडीशन मीट कर जाए तो क्या आ जाए, क्या मिल जाए। अगर वैल्यू ट्रू आती है आपकी, जो कंडीशन आप लगा रहे हैं अगर वो सही हो जाती है तो क्या आ जाए, और अगर वो मीट नहीं करे, अगर गलत हो तो फिर क्या आ जाए। लाइक 2 + 2 = 4, कंडीशन मीट हो रही है भाई, 2 + 2 4 ही होता है वैसे तो यूनिवर्सली। अगर हम कहते हैं 2 + 5 = 8, ये हमारी कंडीशन है। 2 + 5 8 अगर कहीं भी आ जाए तो उसको रॉन्ग लिखा हुआ जाए मेरे पास, और 2 + 5 7 हो तो वो मेरे पास ओके लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। इफ की कमांड हम यहाँ यूज करते हैं। इफ अब हम देते हैं लॉजिकल टेस्ट। हम ये कह देते हैं कि बहुत सिंपल सी, अगर हम कहते हैं कि हमारा ये जो सेल है F5, अगर ये ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक है, सेल F5 अगर हमारा ब्लैंक है तो हमें यहाँ लिखा हुआ मिल जाए क्या, प्लीज फिल। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त एक स्ट्रिंग डेटा की, हम यहाँ चाह रहे हैं हमारे पास रिजल्ट में स्ट्रिंग डेटा है, तो स्ट्रिंग डेटा हमेशा आपको देना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में। इन्वर्टेड कॉमास का बगैर एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी। अच्छा, अगर F5 जो वो ब्लैंक हो, खाली हो सेल ये, तो प्लीज फिल फर्स्ट लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए ओके। ठीक है, क्योंकि ये सेल फिल था हमारा F5, तो यहाँ लिखा हुआ गया ओके। अगर ये मैं इसको रिमूव कर दूं, मैं ब्लैंक कर देता हूँ, तो यहाँ लिखा हो जाएगा प्लीज फिल फर्स्ट। ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज थी, बहुत बेसिक कमांड थी, ये बहुत बेसिक सा टेस्ट है जो हमने कर लिया। इसमें हम कुछ और भी कर सकते थे। लेट्स से कि अगर हम ये कहते हैं कि F5 अगर 1 के बराबर हो, चूंकि है अभी 1, अगर F5 1 के बराबर हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ जाए, हम चाहते हैं हमारे पास यहाँ लिखा हुआ कुछ भी लिखा हुआ आ जाए कि लेट्स से कि अगर 1 है तो इसमें आप सजेस्ट करें क्या आना चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें लिखाना चाहिए नील, सॉरी फिल, फिल, अदरवाइज ओके, अदरवाइज नील। हाँ नील। देखें, अब मैं यहाँ पे अगर ब्लैंक भी करता हूँ ना तो भी यहाँ लिखा हुआ आएगा नील। मैं अगर यहाँ पे कोई नंबर 5 भी लिखूंगा तो भी लिखा हुआ आएगा नील। मैं 1 के अलावा यहाँ जो भी नंबर लिखूंगा वो सब लिखा हुआ आएगा नील, क्योंकि मेरी कंडीशन ही यही है कि ये सेल 1 के बराबर होना चाहिए। हाँ, अगर मैं कह देता हूँ कि अगर ये सेल 1 से ग्रेटर देन हो, अगर ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो तो मेरे पास फिल लिखा हुआ आ जाए, जो कि 1 से ग्रेटर देन ये है। अगर 0 है तो नील हो जाएगा, क्योंकि 0 1 से छोटा नंबर होता है तो ये नील लिखा हुआ जाएगा, कंडीशन मेरी मीट कर जाती है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये तो खैर आप लोगों को पता चल गया होगा, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब हम बात करते हैं सम इफ की। बहुत बेसिक कमांड हम भी काम कर रहे हैं। सम इफ की हम बात करते हैं। सम इफ जमा कर दो अगर, सम इफ करेंगे जमा कर दो अगर। अगर हम जोहेब भाई, अगर हम ये फाइल चैट पे शेयर कर दें और लोग जो पार्टिसिपेंट ऑन एयर हैं वो प्रैक्टिस भी करते रहें, कैसा रहेगा? मैं चाहता यही हूँ कि साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि लोगों को इजीली चीज़ें क्लियर होती रहें। हाँ, कोई कंफ्यूजन आती है फिर तो लाजमी सी बात है कि हम बैठे इसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए कि भाई ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उनको हाथों हाथ क्लियर कर लें। डेस्कटॉप में मौजूद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मिनट हम वीडियो रोक रहे हैं। जी जी बिल्कुल, फाइल हम शेयर कर लें, उसके बाद फिर हम
हम चंद लम्हात के लिए वीडियो को रोक रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह जैसे फाइल आप लोगों को मिल जाती है फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इसकी प्रैक्टिस लोग मजीद किस तरह से करें, ये भी अगर गाइड कर दें लोग। देखिए, इसकी प्रैक्टिस, इन कमांड्स की प्रैक्टिस आप लोग बेहतर तरीके से अपने ऑफिस में ही कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हर तरह का डेटा आप लोगों के पास ऑफिस में ही मौजूद होता है। अब घर में आप अपने घर का डेटा संभाल लें, आई मीन घर के बच्चे वगैरह घर के काम संभाल लिया पहले डेटा सर हम वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर डेटा पे इस्तेमाल काम कर सकते हैं आप लोग। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है कि आप लोग ऑफिस में यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑफिस के अंदर एक माहौल आपको मिला होता है, हर चीज़ के जो डिपेंडेंस है वो माहौल पे ज़्यादा होती है। जब तक बंदे को माहौल ना मिले काम का या उस चीज़ का, तो बंदा को काम कर नहीं सकता। मेरा अपना ज़ाती ये मानना है। वो बी दबाइएगा, एक मिनट अब बी दबा, बी बुक 1 नाम की फाइल है, ये हम शेयर कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बी दबाइएगा, बी बी कुछ इश्यूज है, फाइल जा नहीं रही है। चलें हम इसको गो थ्रू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूसुफ मुझे आप लोगों से फाइल शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को आगे। ये रवीश साहब, कोई सवाल है आपका? किसका? नवीद साहब कोई सवाल कर, एक मिनट रुके, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी नवीद साहब, आप सवाल पूछ लें। नवीद साहब, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेज़ किया है, जी पूछें। नवीद साहब पूछ रहे हैं आप? मुझे गलती से प्राप्त हुआ, चले रेजिडेंट जल्दी से हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं सम इफ की। हम अब काम करेंगे सम इफ पे। तो बहुत सिंपल सी कमांड है, बहुत आसान सी कमांड है। ये लफ्ज़ सम इफ अपने आप में बता रहा है कि कंडीशनल सम है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जहाँ जहाँ कोलगेट की वैल्यूज आ रही है ना, उसका सम आ जाए मेरे पास, जहाँ मौजूद हो जाए, सम क्वांटिटी भी आ जाए और सम अमाउंट भी आ जाए उसका। एक तो तरीका ये कि आप यहाँ जाएं, फिल्टर लगाएं, 1 बाय 1 काउंट करें और इसको सम अप कर लें। एक तरीका ये कि आप यहाँ डायरेक्ट कमांड से उसको सर्च कर लें, उसको सम अप कर लें कमांड के थ्रू। हम बात करें कमांड की सम इफ की, हम कमांड से इसको सम करेंगे सम इफ। अच्छा, सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। सम इफ के भी 3 पार्ट हैं। सम इफ के 3 जो नीड्स हैं वो हमें पूरी करनी होती है, 3 क्राइटेरिया इसके पूरे करने होते हैं ताकि ये कमांड इंप्लीमेंट हो सके। सबसे पहली चीज़ पूछ रहा है रेंज। अब रेंज से यहाँ मुराद क्या है? रेंज से मुराद ये है कि जिस के रिस्पेक्ट से आपने सम करना है वो
तमाम, यानी कि वो कॉलम आप यहाँ पे रेंज देते हैं उसकी, जिसके रेफरेंस आपने समअप करना है। तो मैंने समअप करना है कोलगेट के रेफरेंस है। कोलगेट कहाँ पर है? इस ब्रांड में। तो जहाँ ये पूरा ब्रांड का कॉलम है, ये मैं पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या है? क्राइटेरिया मेरा है कोलगेट, कि भाई कोलगेट के रेस्पेक्ट से समअप करना है मुझे। सम क्या करना है? मुझे चाहिए क्वांटिटी। थर्ड वन जो हमसे मुझे कह रहा है सम रेंज, कि सम की रेंज है, कि जिस कॉलम को आपने सम अप करना है उसकी रेंज दे दें। मुझे सम अप करना है क्वांटिटी को, तो मैं क्वांटिटी की पूरी रेंज सेलेक्ट करके दे देता हूँ और एंटर। तो कोलगेट इस डेटा में जहां कहीं भी मौजूद है, कोलगेट जितनी बार भी आ रहा है, उसका सम बनता है 90, यानी कि 90 की क्वांटिटी बनती है उसकी। अच्छा, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें इस तरह से भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक, कि एक बार आप मैन्युअली चेक कर लें इसको फिल्टर के थ्रू। आप यहाँ कोलगेट सेलेक्ट कर लें फिल्टर से और देख लें सम करके, भाई 90 आते थे कि नहीं आता। हम देख रहे हैं कि 90 आ रहा है, ये देखें 90 हमारे पास हम बन रहा है। तो मीन्स कमांड तो हमने सही इम्प्लीमेंट की है। अच्छा, आगे फिर वही बात आ जाती है कि अगर मुझे अगले कॉलम में जाना है तो मैं क्या करूँ? चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, आगे पेस्ट करता हूँ। 0 क्यों? लास्ट जो हमने कमांड इंप्लीमेंट की VLOOKUP की, सेम वही केस है, हमें यहाँ देने हैं सेल रेफरेंसेस। अच्छा, रेंज का जो कॉलम है मेरा, ये तो फिक्स रहेगा। मैं चाहे दाएं जाऊं या मैं बाएं जाऊं, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, ये रेंज तो मेरी फिक्स ही रहेगी, ये हिल नहीं जाएगी, जरूरत भी ये नहीं हिलेगी। तो मैं जस्ट इसके रॉ और कॉलम दोनों फ्रीज कर दूंगा। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया आपके सामने। मैं चाहता हूं कि जब मैं डाउनवर्ड साइड जाऊं, जब मैं दूसरे क्राइटेरिया पे जाऊं, तो ये सेल नीचे मूव हो, ऊपर जाऊं तो ऊपर मूव हो जाए, लेकिन राइट और लेफ्ट ना जाए। इसका मतलब है कि हमें अपना कॉलम फिक्स करना पड़ेगा। और थर्ड वन सम रेंज। अभी हम सम कर रहे हैं क्वांटिटी का, बाद में हमें सम चाहिए वैल्यू का, यानी कि अमाउंट का। तो हमें इसमें इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा। हम इसके रॉस को फ्रीज कर देंगे। अब देखें आप, जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो ब्रांड की जो हमारी रेंज जो थी, ब्रांड की रेंज वो अपनी जगह फिक्स थी, वैसी की वैसी है। क्वांटिटी हमारी जो है, वो जो रेंज है, क्वांटिटी की रेंज वो मूव हो गया, चले गए नेक्स्ट कॉलम में। ये देखें, ये क्वांटिटी का कॉलम यहाँ था और अभी चली गई यहाँ पे। जैसे हमने कमांड कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे आ गई, अगले कॉलम में चले गए ये। और जो हमारी रेंज थी, ये भी अपनी जगह मौजूद है एज इट इज। अब हम जाएंगे, जब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे डाउनलोड साइड पे, तो ये सिर्फ क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। ये देखें, क्राइटेरिया चेंज हो रहा है सिर्फ, और कोई चीज चेंज नहीं हो रही है। अब यही चीज हम कॉपी करेंगे और आगे पेस्ट कर देंगे। यहाँ हम एक छोटा सा ना टेस्ट भी कर लेते हैं ठीक है। इंटरेक्टिविटी के लिए। तो अब आपने कौन कौन से फॉर्मूले बता दिए? ठीक है, अभी हमने सिर्फ किए हैं 2 फॉर्मूले, VLOOKUP और सम इफ। तो जो लोग भी लाइव हैं, वो एक काम कर लें जल्दी से, चैट सेक्शन में जो तीनों फॉर्मूले बताए ना, जल्दी से फॉर्मूला लिख दें। सम इफ और VLOOKUP। जी, जल्दी से ये फॉर्मूला जो है लिखें। जुहेब भाई जो है वो फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम ये देखते हैं कि कितनी चीज़ें जो है वो आप समझ पा रहे हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो ही यानी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अगर याद ही नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग तीनों फॉर्मूले जो अभी आप से शेयर किए हैं जुहेब भाई ने, वो ज़रा लिख दें। जी, वलीद साहब क्या कहते हैं? वलीद साहब ने लिख दिया भाई VLOOKUP का फार्मूला। ये मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ।
चैट सेक्शन हमने ओपन कर लिया है। वली साहब ने फॉर्मूला लिखा है, बाकी जो लोग हैं वो भी जल्दी जल्दी से फॉर्मूला यहाँ लिखें ताकि हम फिर सेशन को आगे बढ़ाएं। जी जुहेब साहब अनाउंसमेंट कर दें कि बाकी लोग भी फॉर्मूला मेंशन करें। सिर्फ वलीद ऑनलाइन है, बाकी लोग ऑनलाइन नहीं है। मोहसिन फॉर्मूला लिखें, तीनों फॉर्मूला। राहिल साहब आप ऑनलाइन हैं, आप भी फॉर्मूला लिखें। रेहान अहमद साहब आप भी लिखें, और वाजिद साहब, राहिल साहब ने लिख दिया है, मोहसिन साहब लिख रहे हैं, फैयाज सिराज साहब आप भी लिखें। एहसान साहब मुल्तान से हैं, एहसान भाई आप भी अगर लाइव है। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है एहसान भाई के साथ बैठे हुए हैं अजहर में बैठे हुए हैं। अफसर बुखारी साहब आप भी लिखें। तला सिद्दीकी मेरा ख्याल इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। यस आई थिंक इन्होंने भी ज्वाइन किया। रेहान साहब ने लिख दिया है, रेहान अहमद साहब ने वी लुकअप इफ एंड, जी तीनों लिख दिया है। वी लुकअप इफ एंड सम, इसका फॉर्मूला जो अभी जुहेब भाई आपसे शेयर कर रहे थे वो लिख दें यहाँ पर। नहीं अभी पीऊंगा ना। फॉर्मूला कौन सा लिखना है? वाजिद साहब वी लुकअप, सम इफ और इफ। फैयाज सिराज साहब फॉर्मूला लिखना है, सम इफ का फॉर्मूला लिखें, इफ का फॉर्मूला लिखें, वी लुकअप का फॉर्मूला लिखें। 250 ये दिया, 400 भी दिया। हारून भट्ट साहब आप भी लिखें। सलमान महमूद साहब ऑडिट से मेरा ख्याल है, सर आप भी लिखें। सलमान महमूद। साकिब साहब आप भी लिखें। चलिए मेरे ख्याल है वो करें, कंटिन्यू करें, फिर लोग जो है वो लिखते रहेंगे। रेहान साहब यूसुफ एक बार पूछ लें कि किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी फॉर्मूले में? सवाल पूछिए। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फॉर्मूलाज वगैरह इंप्लीमेंट करने में, या कुछ चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो कि यार एक बार फिर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं सर, माशाल्लाह से आपने सही से समझाया है और अच्छे से समझ आ गई है ये चीज़। अब आगे कर सकते हैं। मेरे ख्याल है कंटिन्यू करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट रुकिए, चैट सेक्शन स्टार्ट करें जी। बहुत सही, इसको ये कर दीजिए, ठीक। अच्छा हमने कर लिया अभी सम इफ। अब हम करते हैं नेक्स्ट अपनी कमांड काउंट इफ की। वर्ड काउंट आप लोगों को पता है, काउंट मीन्स काउंट करना, गिनना। गिन लो अगर, काउंट इफ मतलब गिनो अगर। अगर क्या, अब मैं कह रहा हूँ भाई काउंट करना है आपने कोलगेट कि इस पूरे डेटाबेस में कोलगेट कितनी बार आ रहा है, कहाँ कितनी बार आ रहा है, बस मुझे वो यहाँ पे समझ चाहिए उसकी, यहाँ मुझे यहाँ सॉरी चाहिए काउंट, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार यहाँ कोलगेट आया है। सेम वही पैटर्न है, सेम कमांड ऐसी लगेगी काउंट इफ, ठीक है। रेंज वही बात के, रेंज हम रेंज से मतलब क्या है कि जिस चीज को काउंट करना है और वो चीज जिस कॉलम में मौजूद है आपने वो पूरी डेटाबेस सेलेक्ट करनी है, यानी कि वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है रेंज के लिए। और क्राइटेरिया क्या है आपका, आपने इसमें किसको काउंट करना है? मैं कह रहा हूँ जी मुझे काउंट करना है कोलगेट को, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, कोलगेट पे सेल को। कोलगेट इस पूरी डेटाबेस में 24 बार आया है, 24 टाइम्स जो है कोलगेट इस डेटा में लिखा हुआ है। अब ये हम कैसे चेक करें उसको, हम ऐसे चेक कर लेते हैं।
हम बात कर रहे हैं काउंट की, नॉट सम की। लोग कहेंगे सम देखें, अब आप कहेंगे ये तो 90 आ रहा है, ये सम, ये है सम। हम बात कर रहे हैं काउंट की, तो आप लोग देखें काउंट आ रहा है 90, सॉरी काउंट आ रहा है 24, सॉरी देखें काउंट 24, सम 90 है। ऊपर क्लिक करें, ये रहा। फिल्टर लगा हुआ तो उसे नजर नहीं आएगा, मैं फिल्टर खोल वली लिया। साहब कह रहे हैं कि प्लीज रिपीट काउंट इफ फॉर्मूला स्ट्रक्चर। अच्छा, हम दोबारा कर लेते हैं काउंट इफ। वलीद साहब ये देखें, चलिए एक काम और हो सकता है जी कि पार्टिसिपेंट में से कोई अगर इनको बताना चाहे तो वो चैट सेक्शन में लिख दें। जी, पार्टिसिपेंट में से बहुत कोई बेहतरीन बात वली है। साहब की हेल्प करना चाहे तो वो चैट सेक्शन में इनको फॉर्मूला लिख दें। आगे बढ़ें। आज आप किसी की हेल्प करेंगे, कल कोई आपकी हेल्प करेगा। ये एक जनरल सी एक फिनोमेना है, ये मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं हमारे साथ, और जिन लोगों को काउंट इफ की जो कमांड है अगर वो बेहतर तरीके से समझ में आ गई, तो वो वली साहब की लाजमी हेल्प करें। वो चैट से जो सेक्शन है उसमें लाजमी तौर पे बताएं वली साहब को भी काम किस तरह से कमांड्स की इम्प्लीमेंट होती है। बाकी अगर फिर भी अगर कोई ना बताना चाहे तो वो भी बता दे, दोबारा कर लेंगे। अच्छा, काउंट इफ के बाद हम बात करते हैं एवरेज इफ की। हम काउंट इफ भी कर चुके हैं, हम कर रहे हैं एवरेज इफ। देखें एवरेज भी सेम पैटर्न पे होगी, बिल्कुल सेम इसका जो वे है कमांड का वही है, बस फर्क सिर्फ किस चीज़ का है, टर्मिनोलॉजी का फर्क है। वहां पे हम कर रहे थे सम इफ, फिर हमने किया काउंट, यानी कि हमने सिर्फ इसकी काउंटिंग की हुई कितनी बार मौजूद है। अब हम कर रहे हैं एवरेज। अच्छा, एवरेज जो है वो किसी नंबर का होता है, एवरेज किसी स्ट्रिंग डेटा का नहीं होता, एवरेज किसी नंबर का ही होता है। तो एवरेज हम कहते हैं ना, एवरेज क्वांटिटी ये है इसकी और एवरेज अमाउंट ये बनती है इसकी। तो हम बेसिकली डेटा की बेस पर ही सारी बातें कर रहे होते हैं एवरेज के हिसाब से, एवरेज के हवाले से। हम बात करते हैं अपने ब्रांड कोलगेट की हवाले से कि भाई कोलगेट की ऑन एवरेज क्या क्वांटिटी है इस डेटाबेस में, और कितनी मालियत का माल बनता है, कितनी अमाउंट का माल बनता है ऑन एवरेज। स्टॉप। तो हम बात करते हैं एवरेज इसकी। देखें एवरेज इफ, अब सबसे पहली चीज पूछ रहे हैं रेंज। रेंज, फिर वही बात, रेंज से मुराद क्या है, जिस चीज के रेस्पेक्ट से आपको एवरेज चाहिए आप वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ब्रांड के रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ तो मैंने ब्रांड का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है भाई कि किसकी रेस्पेक्ट से करना है, मैं कह रहा हूँ जी कोलगेट के रेस्पेक्ट से आपने करना है एवरेज। अच्छा भाई किस चीज का एवरेज करना है, एवरेज रेंज देते हैं, मैंने कहा भाई क्वांटिटी का एवरेज करना है। ये आ गया मेरे पास एवरेज 3.75। मैं चाहता हूं कि जब मैं अपनी कमांड को अमाउंट के लिए आगे कॉपी पेस्ट करूं तो मेरी रेंज भी ना हिले, मेरा जो क्राइटेरिया वो भी ना हिले, और मेरी अमाउंट का कॉलम चेंज हो जाए, सिर्फ मेरा अमाउंट का कॉलम स्विच हो जाए नेक्स्ट कॉलम में। तो इसके लिए जो हमने लास्ट टाइम किया था अभी हम वही करेंगे, हम अपने कॉलम्स को, सेल्स को कर देंगे फ्रीज, और जो हमारा क्राइटेरिया का कॉलम है उसको भी कर देंगे फ्रीज। ये आ गया हमारे पास एवरेज इफ, कोलगेट की एवरेज हमारे पास आ गई है। इसको हम रेप्लिकेट कर देते हैं दूसरों पर, तो ये हमारे पास आ गई ओवरऑल एवरेज, हर ब्रांड की हमारे पास एवरेज आ गई है। अरे लाजमी नहीं कि ब्रांड को क्या पता है कि ये सब कैटेगरी भी हो सकती थी, हम यहाँ चाहें तो सब कैटेगरी भी लगा सकते हैं, इसको हम सब कैटेगरी के लेवल पे कर सकते हैं। अब ये नंबर चेंज हो जाएगा सब कैटेगरी के लेवल पे। ये वलीद ने फिर सवाल पूछा है कि इज रेंज सिलेक्शन इज अल्फाबेटिक ओनली और इट्स अल्फान्यूमेरिक।
रेंज सिलेक्शन जो है वो अल्फाबेटिक ही सिर्फ है, कर सकते हैं या देखिए अल्फान्यूमेरिक? रेंज की बात फिर वो कहते हैं कि आपने जिसकी बेसिस पर एवरेज करना है वो डेटाबेस किसी भी डेटा की फॉर्म में, वो स्ट्रिंग हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, डजंट मैटर, लेकिन जो आपका नंबर की रेंज है उसमें नंबर ही होनी चाहिए। अब उसमें अगर आप ले आएंगे अल्फा न्यूमेरिक तो वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके कहा है। अच्छा ये शाजिया क्या नाम है इनका? शाजिया। व्हाट इज सब कैटेगरी? अच्छा व्हाट इज सब कैटेगरी? सब कैटेगरी देखें शाजिया, शायद आई थिंक आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। सब कैटेगरी से मुराद मेरी यहाँ पे ये है कि अभी हम सिर्फ कर रहे थे ब्रांड लेवल पे काम, देखें यहाँ कोलगेट और ये दूसरे ब्रांड्स है रसासी, कोलगेट वगैरह। अब हम बात करते हैं, एक स्टेप जा रहे हैं हम आगे की तरफ। मेरी सिर्फ आपसे जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप भी उनमें से एक ही हैं। अब मुझे चेंज करनी है अपनी डेटाबेस, चेंज करनी है, यानी कि मुझे अपनी सिर्फ रेंज चेंज करनी है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ब्रांड नहीं, मुझे सब कैटेगरी लेवल पे काम करना है, सब कैटेगरी लेवल मुझे एवरेज चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ ये करूँगा, मेरी जो रेंज है ना ब्रांड जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं चेंज कर दूंगा सब कैटेगरी पे और फिर मैं कर दूंगा एंटर। अब आप बताएं ये आपको क्लियर है? जो चीज मैं ब्रांड के लिए कर रहा था वही चीज मैंने सब कैटेगरी के लिए कर दी है। असल में सिर्फ चेंज इसलिए किया है कि आप लोगों को ये नहीं लगे कि यार ये तो कोलगेट के ऊपर ही अटक गए हैं, तो कोलगेट से आगे बढ़ ही नहीं रहे, कोलगेट बड़ा पसंद आ गया इन्हें, तो इसके लिए हम आगे बढ़ गए। और शाजिया ने कहा ओके। ठीक है। अच्छा सम इफ भी हो गया, काउंट इफ भी हो गया और एवरेज इफ भी हो गया। हमने कंडीशनल में एक साइड तो अपना कर लिया कंप्लीट। नाउ द सेकंड पार्ट कि अब हमने जाना है सम इफ्स पे। शाजिया दोबारा एक सवाल पूछ रही हैं कि आई जस्ट थॉट सब कैटेगरी आई सम कमांड। ये सवाल नहीं समझ में आया। शाजिया अगर दोबारा पूछ ले सवाल, आई जस्ट थॉट। No. She said I think sub category is some command. No. It's not a command. It's a level of database. हम अपने जो हमने डेटा को बैफिकेट किया हुआ है हम उसके लेवल पे बात कर रहे हैं। हमने अपना डेटा बैफिकेट किया हुआ कैटेगरी लेवल पे, सब कैटेगरी पे, ब्रांड पे। कैटेगरी देखें शायद हम कहीं और निकल लेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन, मेरा फर्ज है मैं बताता हूँ आपकी चीज़। हम बात कर रहे हैं ये जो मेरे पास डेटा मौजूद है ये बेसिकली कॉस्मेटिक का डेटा है। ये कॉस्मेटिक भी हम काम कर रहे होते हैं अक्सर। तो कॉस्मेटिक के अंदर हम ये देखते हैं कि जी इतना बड़ा कॉस्मेटिक का जो डोमेन है उसको हमने कर दिया बैफिकेट 2 से 3 हिस्सों में। कैटेगरी बना दी हमने पहले कि भाई ओरल केयर क्या होती है। ओरल केयर से मतलब क्या है, हर वो आइटम जो आपके चेहरे के, जो आपके मुंह के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली। ओरल केयर के अंदर चले जाते हैं, मजीद आपने एक लाइन और डिफाइन करी सब कैटेगरी, टूथब्रश। उसमें टूथब्रश आया था ओरल केयर में। इसी तरह से अब टूथब्रश के अंदर जो ब्रांड आते हैं, कोलगेट है, पामोलिव है और भी दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो हैं। तो बेसिकली ये इस लेवल बात होती है। सब कैटेगरी या कैटेगरी इज नॉट अ कमांड। ठीक है मैम। अच्छा अब हम बात करते हैं सम इफ्स की। अच्छा इफ से जो मुराद है यहाँ पे, इफ इटसेल्फ बता रहा है कि मल्टीपल कंडीशन है। इफ पहले था इफ एक कंडीशन, अब है इफ मल्टीपल कंडीशन यानी कि मोर देन वन। आपने कहना है आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, आपने कहा कि यार इसमें मुझे जो है ना सलीम जो है वो 4 बार सलीम आ रहा है किसी डेटा में आपके पास। अब वो चारों सलीम अलग अलग हैं, वो चारों सलीम अलग अलग हैं। एक सलीम फुटवेयर है, एक सलीम क्रॉकरी वाला है, एक सलीम कॉस्मेटिक वाला है, एक सलीम गारमेंट्स वाला है। ठीक है। आप ये कहते हैं कि जी सलीम जो है, सबसे पहले जानेगा सलीम का मेरे पास सम आ जाए। आपने सम अप कर लिया सलीम के नाम से, पूरा सम हो गया सलीम का, टोटल आ गया। अब आपने उसको किया बैफिकेट किया, सलीम तो ठीक है, सलीम टोटल आ रहा है, लेकिन सलीम में से कॉस्मेटिक कितना है, गारमेंट्स कितना है, क्रॉकरी कितना है और जो दूसरे हैं ब्रांड्स है वो कितने हैं, जब वो डिपार्टमेंट कितने हैं, तो उसको हम बैफिकेट करते हैं इस तरह से। इसमें जस्ट लाइक दिस डेटा, देखें इसमें टूथब्रश कई बार आ रहा है, बेबी डायपर्स कई बार आ रहा है, बाथ सोप कई बार आ रहा है,
तो हर चीज के मैं चाहूँ तो यहाँ सम भी ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बात सोप हो, बात सोप में वो अल्लाह भला करे बात केयर हो, बात केयर में हारमोनी का सम क्या आ रहा है, इस लेवल तक जाके अगर मैं सम करना हो 3 हिस्सों में, हमारी जो 3 कंडीशन हैं। सम इफ्स। अच्छा अब देखें, एक चीज को थोड़ा सा इसमें कर लें क्लियर, ताकि माइंड आप लोगों को डिफ्रेंशिएट कर ले आराम से कमांड्स के अंदर। देखें सम इफ में आप देखें पहले आती है रेंज। हमने ब्रांड ले लिया, हमने यार रेंज सेलेक्ट कर ली पहले। मैं भी बात कर रहा हूँ इफ की, सिर्फ इफ्स की नहीं बात कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ कमांड्स। अच्छा अभी ये हो गया सम इफ। अब हम बात कर रहे हैं सम इफ्स की। मैं आपको जस्ट डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ दोनों कमांड्स का, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम यहाँ लगा रहे हैं सम इफ्स, ठीक है। आप ये देखें कि सम इफ में सबसे पहली चीज आपसे पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है, और जो सम इफ की कमांड थी वहां पे सम रेंज सबसे आखिर में पूछी थी आपसे। वहां पे पहले आपसे रेंज और कंडीशन पूछ ली थी, यहाँ पर आपसे सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है, यानी कि वो कॉलम कि जिसका आपने सम करवाना है। आपने कहा मुझे क्वांटिटी का सम कराना है, ये तो हो गए सम, आपका सम रेंज आ गई आपकी, जिस कॉलम जिस रेंज में से आपने सम अप कराना वो चीज आ गई। अच्छा अब कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1, आपकी जो क्राइटेरिया आ जाए, जो आपका पहला क्राइटेरिया है उसकी रेंज आप डिफाइन कर दें काइंडली। मैं ये कहता हूँ कि मुझे जी सम करना है सब कैटेगरी की बेस पर। ये मेरी जो है वो सब कैटेगरी पहला मेरा क्राइटेरिया है। अच्छा अभी क्राइटेरिया 1, जो आपने पहले क्राइटेरिया की रेंज दी है उसका क्राइटेरिया क्या है। मैं ये कहता हूं कि जनाब टूथब्रश कि टूथब्रश की बेस पे सम करना है। अच्छा अब मेरी इसमें कोई दूसरी कंडीशन, कोई कंडीशन हो कि भाई ब्रांड भी हो, मतलब सब कैटेगरी भी हो, कैटेगरी भी हो, कैटेगरी ये हो, सब कैटेगरी ये हो, ब्रांड ये हो, फिर सम देना मुझे। 3 कंडीशंस मीट करो फिर सम दो। अब मैं यहाँ दे रहा हूँ दूसरी कंडीशन अपनी। मैं ये कहता हूँ कि जनाब दूसरी कंडीशन मेरी है कि कैटेगरी भी सेलेक्ट करो इसकी, कि इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। कैटेगरी मैं कहता हूँ कि जी कैटेगरी हम यहाँ पे फिलहाल लिख लेंगे भी आगे। मैं फिलहाल 2 कंडीशंस पे अपना काम कर रहा हूँ। 0 क्यों, मैंने यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन ही नहीं की। जब तक मैं यहाँ कैटेगरी नहीं दूंगा यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा, कोई भी सम नहीं आता। टूथब्रश पे कुछ भी नहीं आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि टूथब्रश में परफ्यूम्स लाई नहीं करता, है ही नहीं। मैं अगर लिख देता हूं ओरल केयर, अब आ जाएगा। ये मल्टीपल कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे। जब तक जो कंडीशंस आप दे रहे हैं वो मीट नहीं करेगी तब तक कोई आंसर नहीं आएगा। सारी कंडीशंस मीट होंगी तो ही आंसर देगा, अदरवाइज 0 देगा आंसर। अब हम यहाँ देखते हैं, हम जैसे मैंने आपसे कहा कि टूथब्रश हो, टूथब्रश के साथ आप मैंने आपसे कहा था ओरल केयर हो सिर्फ, तो ओरल केयर ये रहा। क्या हमारे पास सम आया था उसका 36, ये हमारा सम आ गया 36।
तो इसी तरह से टूथ ब्रश में आप कह देंगे टूथ ब्रश में ओरल केयर नहीं चाहिए मुझे, ओरल केयर समझिए, टूथ ब्रश में मुझे सम चाहिए। खैर टूथ ब्रश में तो सिर्फ है ही वो ओरल केयर ही मौजूद है सिर्फ। हम एक काम करते हैं, हम अनब्रांडेड पे चले जाते हैं, अनब्रांडेड परफ्यूम्स पे, और हम बात कर लेते हैं अनब्रांडेड परफ्यूम्स में कि भाई देखें, मैंने ये कहा कि अनब्रांडेड परफ्यूम्स में हम जाके देखते हैं, अनब्रांडेड परफ्यूम्स में मेरे पास सिर्फ परफ्यूम आ जाए, परफ्यूम का सम आ जाए मेरे पास सिर्फ 5 हैं। इसके मैं आपके लिए और आसान इस तरह से कर देता हूँ कि हम यहाँ से सब कैटेगरी हटा देते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं ब्रांड की। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये आप लोग ज़्यादा इसको इजीली समझ जाएंगे। अच्छा सम इफ्स कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी मल्टीपल कंडीशंस हैं, उसको मीट करते हुए सम अप कर दें आप। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास क्वांटिटी का सम आ जाए, सम हमारी पहले आगे रेंज, सम रेंज। अब उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जी सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं हम ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे ब्रांड मौजूद हो, कोलगेट सबसे पहले कंडीशन हमारी ये मीट करे, कंडीशन हमारी हो कोलगेट। दूसरी कंडीशन ये कि जहाँ जहाँ सब कैटेगरी टूथब्रश की हो उसकी बेस पे सम कर दें। ये आ गए 12, कहते हैं जी 12 आपके पास टोटल सम आ रहा आपका। इस पे हम लगाते हैं अपने सेल रेफरेंसेस। हम ड्रैग करते हैं नीचे तक। टूथब्रश में कोलगेट के जो ब्रांड है वो 12 हैं सिर्फ। इसको आप इस तरह से देखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। सब कैटेगरी टूथब्रश, टूथब्रश का ब्रांड कोलगेट, कोलगेट की जो सम आ रहा है वो 12। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका मतलब हमने फिर डेटा गलत लिया होगा या फिर हमने कमांड गलत लगाई है। हम जाते हैं टूथब्रश में, सम 12 ही आना चाहिए, 12। ये देखें सम 12 आ रहा है। इट्स मीन कि हमने अपनी कमांड बिल्कुल प्रॉपर इंप्लीमेंट की है, हमारी कमांड बिल्कुल सही लगी हुई है। अगर कि ये कोलगेट की जगह पे होता इजी ग्रिप, लेट्स से ये होता इजी ग्रिप, तो ये होता 24। दोनों कंडीशंस मीट हुई हैं तो ही आंसर दिया। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ब्रांड आ जाता है जो कि इस डेटा में मौजूद ही नहीं है, अब ये पामोलिव है, ये किसी भी इसमें मौजूद ही नहीं है, डेटा में मौजूद ही नहीं, तो ये सम नहीं देगा क्योंकि कंडीशन मीट ही नहीं कर रही। जब तक कंडीशन मीट नहीं करेगी कोई भी ये सम क्या कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो बात ही सम इफ्स की बेसिस पे कर रहे हैं। कंडीशन मीट करेंगे तो सम दे हमें। तो ये सम इफ का था प्रोसीजर। अच्छा मैक्सिमम इसमें जो आप कंडीशन लगा सकते हैं कमांड में वो आप लगा सकते हैं 30 तक। एक कमांड में आप अप्रॉक्स 30 कंडीशंस लगा सकते हैं अपनी। 30 कंडीशन की बेस पे आप सम कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है आपका उसके लिए भी,
काउंट इफ के लिए भी और एवरेज इफ के लिए भी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, ये वलीद पूछ रहे हैं, इफ आई रिसीव एन एक्सेल फाइल दैट इज नॉट प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड, लाइक सम केस सेंसिटिव एंड सम नॉट, देन एनी वे टू ऑर्गेनाइज इट इन बल्क? यस श्योर, व्हाई नॉट। कैसे? देखें, अगर आपको कोई फाइल रिसीव होती है जो कि डिसऑर्गेनाइज है, सबसे पहले आपने अपने डेटा को करना होता है नॉर्मल, यानी कि आपको अपने डेटा को करना होता है, रॉ डेटा बनाना होता है पहले आपने। मैं जिस डेटा पे काम कर रहा हूँ ना, ये जिस डेटा में काम करूँ, ये है रॉ डेटा, ठीक है, ये रॉ डेटा है। इसका एक एक सेल 100% फेल है, ठीक, ये 100% फेल है, ये मेरा रॉ डेटा है। रॉ डेटा पे काम होता है, आप रॉ डेटा से हर तरह की रिपोर्ट्स, हर तरह का डैशबोर्ड बना सकते हैं इजीली, बनिस्बत इसके कि कोई आपको ग्रुप डेटा मिल जाता है तो उससे आप इतने इजीली काम नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी ग्रुप हुआ हुआ है, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, आप उसमें से मजीद जो चीज़ें निकालेंगे वो आपको मैनुअली काम करके निकालनी पड़ेंगी। आप रॉ डेटा से बड़ा इजीली काम कर सकते हैं। हाँ, अब बात रही केस सेंसिटिव की, तो उसकी कमांड होती है बेसिकली, आप अपर केस, लोअर केस वगैरह यूज़ कर सकते हैं उस कमांड में, तो उसके थ्रू आप अपने डेटा को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई फार्मूला हमारा रहता है? यूसुफ भाई, टाइम हो गया हमारा। टाइम ऐसे एक्चुअली हम टाइम की थोड़ी सी हमें कैद है, टाइम की पाबंदी है, तो उसी को देखते हुए थोड़ा सा मैं रुक गया हूँ। हमारे पास, हमने अपने इफ का एक पार्ट तो पूरा कर लिया, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, उसी का हम एडवांस वर्जन कर रहे थे इफ्स का। तो इफ्स में हमने सम इफ तो कर लिया, ठीक है, अब सिर्फ काउंट इफ्स और एवरेज इफ रहता है। खाली होम असाइनमेंट दे देते हैं। बिल्कुल, मैं भी ये समझता हूँ कि होम असाइनमेंट देना चाहिए। ये दो कमांड्स आप लोग अपने लिए घर से करें, आप इस तरह से इसको वर्क करें, अपने डेटा में इम्प्लीमेंट करें। जिस तरह से हमने काउंट इफ और एवरेज इफ किया है, सेम उसी पैटर्न पे सम, ये काउंट इफ्स भी लगेगी और एवरेज इफ्स भी लगेगी। सिर्फ फर्क क्या है कि जो रेंज है वो आखिर में पूछ रहे हैं, वो रेंज वो आपसे पहले पूछ लेगा, बस ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो हम अभी एक काम तमाम लोग कर लें, वो ये है कि चैट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी शेयर कर लें। बल्कि अतीब साहब ने यहाँ पर एक लिंक शेयर किया है फीडबैक का जी, तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो फीडबैक फॉर्म फिल करें। आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हम आपसे एक्सेल की फाइल शेयर कर लेंगे जिस पे अभी जुहेब भाई ने वर्किंग की है, ठीक है। तो उसका फिर हम, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट मंथ है, वो हम अपने फेसबुक चैनल पे, सॉरी यूट्यूब पेज पे हम अपडेट कर देंगे। तो उससे पहले जो उसको हम, यानी प्रीवियस जो भी असाइनमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, पहले जो भी असाइनमेंट, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम जो है वो जो फॉर्मूला रिमेनिंग है रह गए वो उस फॉर्मूला को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी गुजारिश है उनसे कि काइंडली वो जो फीडबैक फॉर्म जो अतीब भाई ने आप लोगों से शेयर किया है उसको फिलअप करें। कमेंट्स अच्छे हो या फीडबैक अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, फीडबैक चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अकेले कुल तो है नहीं, ना अकेले कुल यूसुफ मुनीर भाई है, ना मैं हूँ अकेले कुल, कोई भी अकेले कुल तो है नहीं। जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि नहीं है, हमें यहाँ पे वर्क करना चाहिए, तो हमें भी ज़्यादा सीखने को मिलता है, तो उसको भी सीखेंगे, कवर अप करेंगे। शाजिया कह रही है कैन यू डू इट नेक्स्ट वीक। शाजिया, फेसबुक सफ़ा हमारा है चेज़ब यूनिवर्सिटी, आप विजिट करें, इंशाल्लाह आपको हम नेक्स्ट डेट है वो हम बता देंगे। और वलीद क्या कह रहे हैं? वलीद कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड एंड शो इंटरेस्ट, एंड इंशाल्लाह वी विल लर्न एंड ग्रो टुगेदर। अच्छा, लतीफ़ साहब हैं, ठीक है। बाकी है कि ये जो फीडबैक फॉर्म है ये फिल कर लें। एक असेसमेंट पेपर भी अतीब आपसे शेयर करेंगे, बहुत आसान सा असेसमेंट पेपर है, ऑनलाइन है, ये भी तमाम लोग फिल कर दें ताकि आपको रिकॉल हो जो कुछ भी आपने सीखा है। और बाकी जो रिमेनिंग फॉर्मूलाज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं, ज़ुहैब भाई आपसे शेयर करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बस ये है कि आखिर में फीडबैक फॉर्म सारे लोग जिन्होंने फीडबैक फॉर्म फिल कर लिया है वो काइंडली डन लिखकर चैट पे मैसेज कर दें, डन लिख दें। जिन लोगों ने फीडबैक फॉर्म फिल किया है, कर लिया है, वो डन लिख दें चैट सेक्शन में।
आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे इंशाल्लाह, और अगले सेशन में जो भी रिमेनिंग फार्मूला है एक्सरसाइज के साथ आप हाजिर होंगे। ठीक है, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज का सेशन ज्वाइन किया। ये इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमारे फेसबुक पेज पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है चेजर यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।